किसी भी काम के लिए या किसी के घर के या खेत के अंदर जाना हो तो इजाज़त लेनी होती है, लेकिन रामपुरा के ग्राम बैसला में डीबीएल कंपनी द्वारा जो पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है, वह अपने मनमानी दबंगता से किसानों के खेतों को खोदकर बिना परमिशन पाइपलाइन डाली गई, जबकि न किसानों की परमिशन ली और न ही पंचायत द्वारा दी गई। वहीं जब इसका विरोध किसानों के द्वारा किया गया तो अपनी कंपनी के अधिकारी द्वारा 7 दिनों का वक्त मांगा गया और आश्वासन दिया गया कि हम आपके खेतों को जैसा था वैसा कर देंगे। लेकिन पिछले दिनों तेज हवाओं के साथ लगभग 3 घंटे बारिश होने की वजह से खेतों में डाली गई पाइपलाइन की जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और उसमें पानी भर गया। मौके पर देखा गया तो खेतों में मिट्टी के ढेर जगह जगह लग गए थे और पानी खेतों में चला गया, किंतु डीबीएल कंपनी द्वारा किसानों के खेतों को खोदकर बिना परमिशन पाइपलाइन का काम कर किसानों को जो 7 दिनों का वक्त कंपनी के अधिकारी द्वारा मांगकर खेतों को सही करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज लगभग 12 दिन हो गए हैं और 12 दिन बाद भी समय पर यह कार्य नहीं हुआ। वहीं बारिश होने की वजह से आने वाले समय में खेत बोहनी लायक भी नहीं रहे। खेतों में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। जब हमने ग्राम बैसला सरपंच प्रतिनिधि अमर रावत से बात की तो उनका कहना है कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। सभी गरीब किसानों की खेतों की स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मैंने किसानों से पूछा, आपने अपने खेतों में पाइपलाइन डालने के लिए परमिशन दी? तो सभी किसानों ने मना कर दिया और न ही ग्राम पंचायत द्वारा खेतों के अंदर जो बड़ी पाइपलाइन डालने की अनुमति दी गई। मैंने प्रशासन से भी बात की है और जो भी आगे की लड़ाई होगी किसानों के लिए मेरे को लड़ना पड़ेगा और मैं साथ रहकर लड़ूंगा, चाहे प्रशासन व राजनेताओं के माध्यम से, नहीं तो माननीय न्यायालय के माध्यम से हम इन किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने अन्य लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो साथ रह के लड़ाई लड़ेंगे, अगर सीधे तरीके से नहीं सुना गया तो धरना प्रदर्शन करेंगे। किसी न किसी माध्यम से तो हल निकालना पड़ेगा। गरीब किसान है, आप खेतों की स्थिति जाके देखो, मैंने फोटो भी डाले हैं और आपको के पास भी अवेलेबल करवाए हैं फोटो। गड्ढे हो गए वहाँ पे, आदमी खड़ा नहीं रह सक रहा। वहाँ खेत पे ट्रैक्टर कैसे ले जाएगा, बोएगा कैसे किसान? वो बोने की स्थिति में नहीं है वो खेत। अब सर, आप फोटो की बात कर रहे हैं तो आपने किन किन अधिकारियों को ये फुटेज पहुँचाए? ये फुटेज मैंने इन सारे अधिकारियों को भी डाल दिए हैं। ये सी जो डीबीएल का सीएम है उनको भी अवगत कराया। मैंने पहले भी जाके इनको बोला तो इन्होंने मेरे को ये बोला, बारिश से पहले हम इसको दुरुस्त करवा देंगे, आपकी स्थिति जैसी की तैसी कर देंगे हम और खेत को बोने लायक बना देंगे। लेकिन आज स्थिति आप जाके देख लीजिए, स्थिति क्या कर दी है उन्होंने। ये मैंने सांसद जी को भी कर दिए हैं, विधायक जी को, जिला अध्यक्ष जी को, सभी को मैंने ये फोटो व्हाट्सअप करे हैं और सांसद जी को कॉल लगाया, लेकिन सांसद जी ने फोन उठाया नहीं ना। इन्होंने खेत को लेवल ही नहीं किया, उस मिट्टी को दबाया नहीं ढंग से। अगर रोलर घुमा देते ये उसके ऊपर मिट्टी डाल के तो आज ये समस्या नहीं आती। और बिना परमिशन इन्होंने वहाँ खेत, मेरे से तो कोई परमिशन नहीं ली, मेरे खेत के अंदर निकाली लाइन इन्होंने। कोई मुझे ना कोई इन्होंने नोटिस भिजवाया या कुछ जानकारी हमारे को डाली, यार हम आपके खेत में ये लाइन डाल रहे हैं। एक भी किसान ये नहीं बोल सकता कि हमसे परमिशन ली गई बिना परमिशन। इनको पट्टे की जमीन के अंदर परमिशन है क्या निकालने की? इनको रोड के पास निकालने का परमिशन था, वही खेतों के अंदर जाने का परमिशन थोड़ी ना दिया सर। लालू भाई गए थे उनके पास, उन्होंने ये बोला कि हम जैसी की तैसी करके देंगे, एक एक पत्थर बीन के देंगे आपको जमीन जैसी है। तो फिर हमने कहा कि यार शासन की योजना अच्छी योजना, हमें इसमें दखल अंदाजी का अच्छा अगर व्यवस्थित करके देगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी। पर आज समस्या ये पैदा कि हमारे को खाने के फोड़े पड़ जाएंगे अगर ये गरीब किसान खेती के आधार पर जीवित है। यहाँ रोजगार भी नहीं मिल रहा है इन किसानों को, कहाँ जाएंगे अगर ये फसल नहीं हुई? लगभग सर कितनी जमीन? लगभग 80 से 100 हेक्टेयर जमीन इससे प्रभावित हुई है इस लाइन से। अभी खेतों को बिल्कुल बीच से निकाला, फसल कैसे बोएगा? आधा खेत तो बोने से रहा, ट्रैक्टर उधर से उधर नहीं जा सकता, क्या उड़ा के उधर डालेगा खेत के अंदर? कैसे बोएगा उस खेती को? बोने लायक है ही नहीं, वो स्थिति में है ही नहीं। आपने कंपनी को अधिकारी को फोन लगा? उन्होंने मुझे 15 मिनट की बोला, अभी 2 घंटे हो गए हमारे को यहाँ बैठे बैठे। अगर सीधे तरीके से नहीं सुनते तो फिर वो टेढ़ी करनी पड़ेगी उंगली। फिर हम उसके लिए तैयार है। क्या नाम सर आपका? पवन मीणा, उप सरपंच प्रतिनिधि बैसला। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो अपने मेड़े बनी हुई थी, जो अपने वो खाई बनी हुई थी, उनको भी जैसा का तैसे ही रखा। जो वो जमीन जिसमें लाइन निकली वो तो ठीक है, पर आसपास के खेत भी कट गए हैं। वो इतना पानी है, क्या है वहाँ? तो बोने जैसा तो रहा ही नहीं। मेरा तो सारे खेत ही खत्म हो गए, सारे खेत ही बोने जैसे नहीं है। आप देख लो, देख ही रहे हो आप स्थिति। कर देंगे अभी भी बोल रहे हैं कि कर देंगे, 2 दिन का समय दे दो, कर देंगे। अभी तक कंपनी के अधिकारी आप लोगों से, किसानों से मिलना आए या नहीं आए? नहीं, कंपनी के आ रहे हैं, न सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम कर रहे हैं, आपका सही कर देंगे।
आज भी तो आपने कुछ चर्चा के लिए उनको हाँ बुलाया हाँ, था। बस उनका 2 दिन का समय मांगा है कि हम 2 दिन में कर देंगे, पर बाकी 2 दिन का समय 2 दिन क्या में कैसे दें? से वहाँ वाहन जा ही नहीं सकता। वाहन ही मैंने नहीं तो जा 7 दिन सकता। का मांगा था ना। हाँ, वो भी खत्म हो गया उनका आश्वासन है उनकी तरफ से, तो अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो डीबीएल द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई है, उस पाइपलाइन की वजह से खेतों में सब दूर जो उन्होंने जो नालियां थी वो नहीं भरी, खेतों में वो उथल पुथल कर रखी थी, उस वजह से वो जो पानी है नालों का पानी सीधा खेतों में होकर निकला और सभी खेतों का बहुत नुकसान हुआ किसानों का। तो अब आगे आपका क्या प्रक्रिया रही है? प्रक्रिया क्या, मेरे पास सुबह फोन आया कि इतना रात को तो कोई देखने गया भी नहीं, मैं सुबह फोन आया तो मैं गया वहाँ पे, मैंने स्थिति देखी, वहाँ पे 2 एक अधिकारी भी थे, उनसे भी मैंने बात करी। अब वो लोग इनका उचित इन लोगों का खेतों का समतलीकरण करें, और इस वर्ष तो मेरे को लगता है ये फसल तो ये लोग बोनी भी नहीं पाएंगे, तो इसके लिए उचित उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सभी किसान गरीब है और उनके साथ में ये उनकी बिना उनकी अनुमति के, बिना उनसे पूछे इस प्रकार की जो हुई है उनके साथ में, जो ये कह सकते हैं ये धोखा हुआ है, जिस वजह से सभी गरीब किसानों की खेतों की स्थिति पूरी तरह से बर्बाद। जब मैंने पूछा किसानों ने, तो किसी ने नहीं कहा कि हमको पूछा गया, हमसे कहा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। और नहीं मेरे पास कोई इनके अधिकारी आए या मेरे पास कोई ये मांग पत्र लेने के लिए आए, अनुमति लेने के लिए आए कि हम आपके गाँव में खेतों में पाइपलाइन निकाल रहे हैं। मेरे पास टंकी बनाने के लिए लोग आए थे, और टंकी के लिए गाँव के अंदर जो पाइपलाइन थी उसकी अनुमति मैंने पूर्व में दी है, ग्राम सभा में उसको लिया भी है, और उसकी अनुमति ये खेतों के अंदर जो बड़ी पाइपलाइन है इसकी मेरे से कोई अनुमति नहीं ली गई, और मेरे पास नहीं ऐसा कोई दस्तावेज उन्होंने भिजवाया है पंचायत की तरफ से उन्होंने। मैंने प्रशासन से भी बात करी है, और जो भी आगे की लड़ाई होगी साथ रह के इन किसानों के लिए मेरे को लड़ना पड़ेगा, और मैं साथ रह के लड़ूंगा। वो चाहे प्रशासन स्थानीय राजनेताओं के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से अगर नहीं मिलती तो माननीय न्यायालय के माध्यम से हम इन किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, साथ रह के लड़ेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अमर रावत, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बेसला। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इशाक की यह रिपोर्ट।